अच्छे से समझ में आ गया। अब नंबर आता है एलसीएम सीखने का। ठीक है, तो आज से आप लोग अच्छे से एलसीएम सीखिए। एलसीएम के बाद फिर एचसीएफ सीखेंगे। ठीक है, तो एलसीएम सीखने के लिए तैयार है? रेडी है? तो हमारे साथ पहले गाएंगे, पहले हम गाएंगे, फिर आप, फिर सीखेंगे, समझेंगे। ओके? दो या दो से ज्यादा संख्याओं के गुणज लिखते, उभयनिष्ठ कुछ गुणज लिखते, लिखते प्राप्त है करते। सबसे छोटा उनमें से गुणज जो प्राप्त होता है, संख्याओं का लघुतम सम अपवर्त उसे कहते। आप समझिए, गुणज एक वर्ड है। गुणज, गुणज का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना? यानी मल्टीप्लाई करके जो नंबर और आगे आते हैं उसे हम कहते हैं गुणज। समझ गए? या कहते हैं अपवर्त। क्या कहते हैं? गुणज और अपवर्त दोनों शब्दों का एक ही मतलब है। तो पहली लाइन क्या लिखी है समझो, बहुत मन से समझना है। पहले समझ लो एलसीएम क्या होता है, फिर निकालने की कई विधि है, कई मेथड है एलसीएम निकालने के। एक एक करके सारे समझाएंगे। ठीक है? दो या दो से ज्यादा संख्याओं के गुणज लिखते, यानी यदि हमें एलसीएम निकालना होता है, एक नंबर का तो एलसीएम निकालने की जरूरत है नहीं, कम से कम एलसीएम निकालने के लिए दो नंबर होना चाहिए। समझ रहे हो बात? दो कम से कम, और दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। यदि उनका हमें एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? दो या दो से ज्यादा संख्याओं के गुणज लिखते। एक नंबर का एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, कम से कम दो नंबर चाहिए, और दो या दो से ज्यादा नंबर के जब हमें एलसीएम निकालना पड़ता है तो हम उनके मल्टीप्लाई लिखते हैं। क्या करते हैं? यानी उनका जैसे टू बन जा टू, टू जा 4, 2 3 जा 6, इस तरह से हम उनके मल्टीप्लाई लिखते चले जाते हैं। आगे आने वाली मल्टीप्लाई करके जो जो नंबर आते हैं वो लिखते चले जाते हैं। दोनों के, दो या दो से ज्यादा जितने भी नंबर है सबके ऐसे करके लिखते चले जाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो होता क्या है? उभयनिष्ठ कुछ गुणज लिखते, लिखते प्राप्त है करते। जब हम उन नंबर्स के मल्टीप्लाई लिखना शुरू करते हैं तो कुछ ऐसे मल्टीप्लाई भी आते हैं जो दोनों में या उन नंबर्स में सेम होते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब सेम, समान या सम, एक ही बात है। उभयनिष्ठ, कॉमन, सम, समान, एक जैसे, इनका एक ही मतलब होता है। समझ रहे हो या नहीं? कॉमन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कॉमन। यानी जब हम उनके मल्टीप्लाई लिखना शुरू करते हैं
तो कुछ ऐसे मल्टीप्लाई आते हैं जो उन नंबर्स में कॉमन होते हैं। जैसे यहां पर हमने 8 के और 10 के मल्टीप्लाई लिखे हैं, तो 8 2 जा, बोलो जोर से, 8 3 जा, 8 4 जा, 8 5 जा, इस तरह से हम लिखते हुए चले गए हैं। और यहां पर हमने 10 के मल्टीप्लाई लिखते हुए चले गए हैं। तो लिखते लिखते क्या हुआ है, देखो 8 5 जा और 10 4 जा, यानी दोनों में एक कॉमन मल्टीप्लाई आ गया नहीं? तो हम इस तरह से जब मल्टीप्लाई, जिन नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना होता है, उनके जब हम मल्टीप्लाई लिखना शुरू करते हैं तो उन नंबर्स में कुछ मल्टीप्लाई कॉमन मिलते हैं। नहीं समझे बात? समझ गए? अब जैसे एक तो ये मिल गया, अब 8 10 जा और 10 8 जा, ये भी देखो दोनों में कॉमन मिल गया। आगे और लिखेंगे तो और भी कॉमन मल्टीप्लाई हमें मिल जाएंगे। समझ गए बात? जब हमें कॉमन मल्टीप्लाई मिलते हैं तो हम एलसीएम कैसे पता करते हैं उनमें से, समझो। सबसे छोटा उनमें से गुणज जो प्राप्त होता है, सबसे छोटा उनमें से गुणज जो प्राप्त होता है। अब उनमें से जो सबसे छोटा मल्टीप्लाई होता है, संख्याओं का लघुतम सम अपवर्ती उसे कहते। जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लाई उन नंबर्स का हमें मिलता है, वो ही हमारा एलसीएम होता है। अब जैसे 8 और 10 में कॉमन मल्टीप्लाई 40 80 और आगे भी कुछ होंगे, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? एक ही बच्चा बोला, सभी बोला। जानने वाली बात तो तेज बोल दिया करो। तो 8 और 10 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लाई क्या है? हाँ, ऐसे तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? समझ गए एलसीएम या नहीं? अच्छा, तो एलसीएम का मतलब और समझ लो। वैसे तो मतलब भी समझ गए हो। एलसीएम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। एलसीएम कौन सी फॉर्म में कहते हैं? एल फॉर होता है लोएस्ट। लोएस्ट माने लघुतम, और लघुतम माने सबसे छोटा। समझ गए? सी फॉर कॉमन। सी फॉर कॉमन मतलब सम, यानी समान। ठीक। और मल्टीप्लाई मीन्स अपवर्त, और सम और अपवर्त को जोड़ देते तो हो जाता समापवर्त। एल फॉर लोएस्ट यानी सबसे छोटा, सी फॉर कॉमन यानी सभी में आने वाला, मल्टीप्लाई मतलब गुणज या अपवर्त, यानी सबसे छोटा मल्टीप्लाई या सबसे छोटा अपवर्त सभी में आ रहा हो, जो कॉमन हो, वो हमारा एलसीएम होता है। अब तो समझ गए या नहीं समझे? दो या दो से ज्यादा संख्याओं ठीक, सही है।